प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। आपको संत होने के लिए चुना गया है, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 1 की 6 से 7 आयत में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इब्रानी भाषा में इसका मतलब है हिग्यूस, यानी परमेश्वर ने आपको संत होने के लिए बुलाया है। हिग्यूस का एक ऐसे व्यक्ति को बोला गया है जो दोष रहित है, जो किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहता और वह अलग किया गया है। आपका बपतिस्मा आपको दूसरों से अलग करता है। अब आप दुनियावी नहीं हैं, बल्कि आप खास हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं और परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने इज़राइलियों को दुनिया से अलग करना चाहते थे और परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइली लोग अन्य जातियों की तरह न करें। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि हमेशा मेरे वचनों पर चलना और बुराई से दूर रहना, तब मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तब मैं तुम्हारा राजा ठहरूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र और ऊंचा करने के लिए चुना है। पर अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो कोई भी आशीष ज़्यादा दिन तक आपके पास रुक नहीं सकती। और बाइबल में लिखा है कि इज़राइली लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, उन्होंने पाप किया और इसीलिए परमेश्वर ने उनको बार बार बंधुआई में भेजा। अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि दाऊद थोड़े से काम में वफादार था, वह अपने भाइयों से अलग था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक दिन राजा बनाया। आज लोग ऊंचाइयों पर तो जाना चाहते हैं, पर अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहते। वे बपतिस्मा लेकर भी पवित्रताई में नहीं चलते, इसीलिए बीमारियां कभी भी उनसे दूर नहीं होती। वह हर चीज़ में अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, फिर वे अपने चुने हुए पद को भी खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता में लिखा है कि तूने जो मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब परमेश्वर आपको शारीरिक तौर से अलग करते हैं तो परमेश्वर आपके सर पर तेल मलते हैं, आपको मसा करते हैं। अगर आपका दोस्त फिल्म देख रहा है लेकिन आप चर्च में होते हैं, तो यह आपकी अलगता ही है जिसको परमेश्वर पसंद करते हैं। और फिर परमेश्वर आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर लेकर आते हैं जो उसने आपके लिए ठहराया है, और फिर वह आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप संत होने के लिए चुने गए हैं। आपका चरित्र बताता है कि आप कौन हैं। आपको दाऊद की तरह हर समय परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, ताकि परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर आपको दाऊद की तरह ऊंचा कर सके और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आत्मा मुझे दोष रहित बनाए, ताकि मैं आपके वचनों के साथ
रहकर आपकी मर्जी पर चल सकूं और आपकी संत बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुद आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।